Okay students, in today's lecture students we will discuss about past continuous. किसके बारे में बात करेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस होता है बच्चे? जो काम पास्ट में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्स्टेंटली चल रहा हो. जैसे मैं आपसे पूछूं आप कल शाम को क्या कर रहे थे, तो आप मुझे बोलेंगे कल शाम हम पढ़ रहे थे. ठीक है. या मैं आपसे पूछूं कि आप कल दोपहर में क्या कर रहे थे, तो आप कहेंगे मैडम मैं कल दोपहर में सो रहा था. तो मैं जो पास्ट में जो भी कुछ कर रहा था या रही थी या रहे थे वो क्या कहलाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इस सेंटेंस के एंड में क्या लिखा होता है बच्चे? रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा. ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. जो पास्ट में हम कोई एक्शन कॉन्स्टेंटली कर रहे थे उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. शिवम राज प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन. ठीक है. अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस पास्ट के साथ, तो अगर पास्ट है तो पास्ट की ऑक्सिलरी लगेगी. सब्जेक्ट के बाद पास्ट की ऑक्सिलरी क्या है? वाज और वर. वाज वर क्या है? पास्ट की ऑक्सिलरी. और मैंने आपको बताया जहां कॉन्टिन्यूअस, आज सुबह ही हमने डिस्कस किया था कि जहां कॉन्टिन्यूअस हो वहां पे हमने क्या लगाना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस साथ में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट. करेक्ट. सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बन गया है. देखो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोज एक्शन विच वर कॉन्टिन्यूअस continue at certain point of the time in the past. So जो एक्शन पास्ट में क्या एक certain point of time पे चल रहा था, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट continuous. जो continuously चल रहा था. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट तो एक्शन करता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर. कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो हुआ पॉजिटिव सेंटेंस. लिख लीजिए प्लीज सेंटेंस स्ट्रक्चर. नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के इमीडिएट आफ्टर क्या लग जाएगा बच्चे? नॉट. क्योंकि नॉट क्या है? ऑक्सिलरी के इमीडिएट आफ्टर लगता है. ऑक्सिलरी हमारी क्या है? वॉज वर. उसके इमीडिएट आफ्टर नॉट लगा दिया. देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. टाइम भी मेंशन हो सकता है इसमें, ऐसी बात नहीं है. किस टाइम एक्शन चल रहा था वो भी बता सकते हैं हम. ठीक है. इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी. तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? वॉज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस के लिए V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साथ में लिखेंगे एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है. क्लियर है? लिख लिया सबने? शांभवी focus on the screen. Arav camera on. क्लियर है बेटा? लिख लिया सबने? इफ यस देन शो मी थंब साइन. चलो मैं यही लिख देती हूँ इतने कि मैंने अब आपको लिखवाना है कि यूज कहाँ कहाँ होता है. बच्चे जो वॉज है ना वो कहाँ यूज होता है? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो. क्या हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब क्या यूज करते हैं? वॉज. वर कहाँ लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल. तो हम क्या लगाएंगे? वर. ये क्या है? ऑक्सिलरी यूजेज है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. क्लियर? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखें.
फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्लेइंग, अब ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है, आई को वॉज है ना, आई वॉज प्लेइंग। यू क्या है, यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे के साथ भी वर लगेगा, प्लेइंग। ही अगर वॉज है, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, आगे देखो इट ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग। क्लियर है बच्चे, कौन कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा लगेगा, ठीक है। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल देखें हम, जैसे कि द फार्मर वॉज वर्किंग एट, द फार्मर वर वर्किंग एट 6 o'clock yesterday evening, कल की इवनिंग में 6 बजे फार्मर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। जैसे कि मैं बड़ी कॉमन से एग्जाम्पल बताती हूँ, आई वॉज, कल मैं क्या कर रही थी, आई वॉज रीडिंग द बुक, कि मैं क्या है, बुक पढ़ रही थी। और अगर मैं बुक नहीं पढ़ रही थी तो मैं क्या कहूंगी, आई वॉज, ये लिख लीजिए एग्जाम्पल प्लीज, आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक। और अगर मैं कहूँ क्या मैं बुक पढ़ रही थी तो मैं क्या कहूंगी, वॉज आई रीडिंग द बुक, क्वेश्चन। क्लियर, देखो एक ही सेंटेंस से हमने कर दिया काम, है ना। द फार्मर्स वर वर्किंग, अगर फार्मर नहीं काम कर रहा था तो द फार्मर वाज नॉट वर्किंग एट 6 o'clock yesterday evening, राइट। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए, आई वॉज प्लेइंग, यू वर, दे वर प्लेइंग, ठीक है, या वॉज आई प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, वॉज शी प्लेइंग, है ना। नेगेटिव होगा तो वाज नॉट या वाजंट भी लिखा जा सकता है। देखो ये वाजंट क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जिसे बोल देते हैं, करेक्ट। क्लियर है बच्चे, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, बंद करो। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट माने एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, यहां से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि पास्ट में दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले पहला एक्शन होके खत्म ही हो गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है, पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो पास्ट में ही खत्म हो गया दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। पेशेंट क्या है, पहले ही मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया, यानी कि पेशेंट के मरने का एक्शन पहले हो गया, डॉक्टर पास्ट में बाद में आया, तो जो एक्शन पहले हो गया वो क्या होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, क्या, ठीक है। डॉक्टर तो बाद में आया, दोनों एक्शन हुए तो पास्ट में, पर जो पहले एक्शन होके पहले खत्म हो गया, ठीक है, और फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, इस पहले एक्शन को हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट। एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही वो क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा एक्शन पास्ट में स्टार्ट होने से पहले एक एक्शन हुआ और खत्म हो गया, फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, जो पहला एक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है, पहले ये बताओ पास्ट परफेक्ट क्या है, क्लियर है। चलिए अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी क्या रहेगी, ठीक है। चलो देखते हैं, तो देखो बेटा पास्ट है ना, तो
पास्ट के लिए हम क्या करते होते हैं, पहले बात तो सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, अच्छा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। और इसका नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी के इमीडिएट आफ्टर नॉट, तो ऑक्सिलरी हमारा क्या, हेड, हेड के बाद नॉट लगाया, देन V3 देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, हेड को बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद में परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इन तीनों में टाइम डेफिनेटली आप लिखेंगे साथ में कि टाइम भी होता है मेंशन, ठीक है। ये इसकी क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लियर है, किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की, ओके, क्लियर है। अब जरा देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, जैसे कि पास्ट में ये एक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ देखो, पास्ट में ये एक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले पहला एक्शन होके खत्म भी हो गया, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट। द पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन होके भी खत्म हो गया, जैसे कि अब देखो कैसे, she only understood the movie because she had read the book, ठीक है। अब जो दो सेंटेंसेस होंगे हमेशा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगेगी, जो एक्शन पहले होके खत्म हुआ है। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या पता लग रहा है, कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक, तो उसने पहले किताब पढ़ी फिर उसको मूवी समझ आई, तो पहले एक्शन पास्ट में क्या हुआ था, उसने किताब पढ़ी, तो हमने इसके साथ लगाया शी हैड रेड द बुक। और सेकंड वाला सेंटेंस कौन सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट, जो आज सुबह ही किया था हमने, शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी, शी क्या है, सब्जेक्ट, अंडरस्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड द मूवी ऑब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के साथ एक चीज याद रखना, जो सेंटेंस बनता है साथ में वो दूसरा सेंटेंस रहेगा, वो किसका रहेगा, सिंपल पास्ट का, ठीक है। दूसरा सेंटेंस किसका होगा बेटा, सिंपल पास्ट का, ओके। जैसे आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर आई वेंट टू हवाई, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं कि she had already left, he had already left when she called, तो पहले एक्शन क्या हुआ, वो जा चुकी थी, ठीक है, फिर उसने कॉल किया, तो जो एक्शन पहले हुआ उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट, क्लियर है, यस बेटा। चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसे कि आई हैड नॉट ईटन एट द रेस्टोरेंट बिफोर टुडे, आज से पहले एक्शन हुआ ही नहीं था, मैंने खाया ही नहीं था रेस्टोरेंट में, तो ये क्या कर दिया हमने, हैड नॉट ईटन लगा दिया एट द रेस्टोरेंट बिफोर टुडे, ओके। जैसे सोफिया हैड फिनिश्ड हर वर्क आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, या आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क शी वेंट टू हवाई, अपना काम खत्म करने के बाद वो कहाँ गई, हवाई गई, सो पहले उसने क्या किया, काम खत्म किया, ओके, तो उसके साथ हैड फिनिश लगा दिया, उसके बाद वेंट टू लंच या हवाई, जो मर्जी। हाँ जी स्टूडेंट, आज हमने पहला रूल किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, दैट मीन एक्शन क्या है, पास्ट में कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था, ठीक है। जिस टाइम की हम बात करेंगे, जैसे आप कल पढ़ रहे थे, आप कल खेल रहे थे, तो इसकी हमने बात की, तो फिर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की हमने क्या बात की थी, कि सब्जेक्ट होता है, देन वॉज, वर, जहां वर्ड कॉन्टिन्यूअस दिख जाए उसके साथ क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे हम, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट,
इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाएंगे, was were प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फिर हमने क्या लिखी थी, एग्जाम्पल लिखी थी I was reading the book। ठीक है, नेक्स्ट he was not going to market। ठीक है, was they playing football एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बेटा, हमने पास्ट परफेक्ट की बात की थी। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट जो एक्शन क्या है पास्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया और इसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, तो जो पहले एक्शन खत्म हुआ था वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट में परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैजर, पास्ट में लगाया हैड, और परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई, और ऑब्जेक्ट फिर क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर दूसरा क्या किया था, हैड प्लस नॉट नेगेटिव के लिए प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया था, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ वाज वर्ब का बताना रह ही गया था कि वॉज किसके साथ लगा था, सिंगुलर के साथ, और वर्ब किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। हेड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सेम लगता है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल he had left before she called। अगर नेगेटिव करूंगी तो क्या हो जाएगा, he had not left before she called। इंट्रोगेटिव करूंगी तो has she left the house before she called, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ये आज हमने ये दोनों रूल किए। यहाँ सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को डाउट है इन दोनों रूल में तो बताओ। मैंने अभी तक आज के लेक्चर में आपको ये दो रूल समझाए थे, दोनों मैंने फिर से लिख के बता दिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, किसी को डाउट है तो बताना। हाँ जी, अगर कोई डाउट नहीं है थंब साइन दिखाओ। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।